अब प्रॉपर एडास कैसे काम करता है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है, वो प्रॉपर वीडियो मैं आपको आज बना के दूंगा। उस पे मैं रोड पे अभी सब कुछ सेट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्पीड कम ही रखूंगा, बेसिकली 40-50 की स्पीड पे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। ये मैंने सेट कर दिया 55 पे। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल प्लस एडास का एक फंक्शन आता है लेन चेंजिंग वाला, आपको बिना स्टीयरिंग छोड़े भी आप गाड़ी ड्राइव हो सकती है। तो ये दोनों चीजें मैंने इस पे सेट कर दी है। ये देखो मैंने पैर भी अलग ऊपर ही कर रखे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी अप डाउन चल रही है, स्टीयरिंग अपने आप टर्न कर रहा है। मैंने एडास का इसमें एक फंक्शन ऑफ कर रखा है, फॉरवर्ड सेफ्टी वाला। बेसिकली उसका जो मतलब ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली कई बार ब्रेक लगा देता है अगर कोई गाड़ी आगे आ जाती है। जैसा भी यहाँ पे देखो ट्रैफिक है तो ये ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएंगे, ये स्पीड कम होती चलेगी। तो बस यही एक एडेप्टिव क्रूज का फायदा है कि जैसे कुछ सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली वो स्पीड कम हो जाएगी। अदरवाइज जैसे कुछ मूव करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक पे बढ़ जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे धीरे धीरे होने लगी है तो रुक जाएगी। मैं इसे अभी फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ये फिर मेरे को बिल्कुल रोक ही देगा, चलने ही नहीं देगा उस चीज के लिए। आगे जैसे ट्रैफिक है, आगे जैसे ट्रैफिक मूव करेगा तो उसके बाद मैं ऑटोमेटिक फिर दोबारा से सेट कर दूंगा। फिर ये जो स्पीड में हम सेट करते हैं उसी स्पीड में गाड़ी चलती रहेगी, हमें फिर कुछ नहीं करना, गाड़ी ऑटोमेटिक चलेगी। एडास में टोटल 19 फीचर्स आते हैं। उनके जो बेनिफिट हैं उनका यही है कि बस आप सिटी में एक ड्रॉप पॉइंट हो सकता है कि सिटी में एडास यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार जैसे ट्रैफिक में गाड़ी चलती है तो बार बार आपको वो एक तो इरिटेट करेगा, क्योंकि सेंसर इतने लगे होते हैं आजकल गाड़ियों में, सारी चीजें ऑन रखोगे तो कब ऑटोमेटिक ब्रेक मार दे तो ये भी नहीं पता। इसलिए अगर एडास वाली गाड़ी आप यूज कर रहे हैं तो हाईवे पे वो आप फंक्शन आप सारे यूज कर सकते हैं, उसके बहुत बेनिफिट है। जैसे अभी मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, मैं DND फ्लाईओवर के ऊपर हूँ, तो यहाँ पे आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अभी सेट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया है 44 पे। अब यहाँ पे देखो ये चल रहा है, मैंने सब कुछ छोड़ रखा है। और स्पीड उसकी गाड़ी की कम हो रही है तो इसकी कम हो जाएगी, अदरवाइज वो सब कुछ सेम ही रहेगा। जैसे उसकी चल रही है तेज है तो ये तेज हो जाएगी। वैसे स्पीड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये मैंने कर दिया है 53 पे सेट। अभी तो 53 पे ही चलेगी क्योंकि गाड़ी उसकी स्पीड कम होगी तो इसकी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यही एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का फायदा है। अगली गाड़ी को फॉलो करके ये गाड़ी अपने आप चलती है। अगर वो गाड़ी रुक गई, ये उसके पास में आके रुक जाएगी, कुछ सेकंड के लिए रुकती है। अदरवाइज वो गाड़ी अगर उस टाइम पे चल दी तो ये ऑटोमेटिकली मूव करने लगेगी। अदरवाइज एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल डिसकंटिन्यू हो जाएगा, आपको दोबारा सेट करना पड़ेगा। और ये आप जैसे लेन चेंजिंग वाला स्टीयरिंग छोड़ के जो गाड़ी चलाते हैं तो ये आपको कुछ टाइम के बाद ये आपको बोलता रहेगा कि एक बार आप स्टीयरिंग को पकड़ो, एक बार पकड़ के फिर छोड़ दो, फिर ये ऑटोमेटिक कनेक्ट रहेगा। तो ये एडास के फंक्शन है। बहुत से भाई कहते हैं कि एडास यूज नहीं होता, बहुत बेकार है, ये कर देता है, वो है। तो अब तो एक इंडिया में टेस्ला भी आ रही है, तो वो तो एडास बेस बहुत ज्यादा है उसमें। जैसे उसमें तो ऑटो ड्राइविंग सिस्टम भी है, पर वो हमारे यहाँ नहीं है, वो अदर कंट्री में। तो यहाँ पे क्या आता है, वो अपडेट कुछ होंगे तो हम आपको बताएंगे उसके बारे में। तो अगर ऐसे ही वीडियो पे कोई और नए अपडेट चाहिए, आपको किसी वीडियो के ऊपर आपको कुछ और प्रॉपर मतलब आपको फिजिकली उस पर एक्सपेरिमेंट करके चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। मैं आपको उस पर प्रॉपर वीडियो बना के आपको मैं दूंगा, जिससे कि आपको वो चीज क्लेरिफाई हो जाएगी कि हाँ ये चीज ऐसे ही प्रॉपर काम करती है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।